इस वक्त झारखंड में चुनाव नगर निकाय की हो रही है, लेकिन कसरत जो है वो विधायक और सांसद कर रहे हैं। खास तौर पे प्रत्याशियों के समर्थन में विधायक और सांसदों ने तो ताकत झोंक दी है। उसमें धनबाद के विधायक राज सिंह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चलिए जैसा उनसे सीधे हम बातचीत करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव मेयर के साथ साथ आप लोग के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। नहीं, कोई परीक्षा की घड़ी नहीं। परीक्षा देखिए, परीक्षा से वो घबराते हैं जो परीक्षा के समय ही केवल तैयारी करते हैं। अच्छा, हम लोग तो सालों भर घूमते रहते हैं, हम लोगों के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी ताकत, एनर्जी एकजुटता के साथ एक जगह है। वहाँ जेएमएम भी कह रहे हैं कि भाई हमारी अपनी ताकत एक जगह है, लेकिन भाजपा की जो ताकत है वो इस एक जगह नहीं है, वो बिखर गया है। क्योंकि भाजपा में अंदरूनी तौर पर कई उम्मीदवार जाने के कारण जो समर्थक हैं उनमें भी थोड़ी परेशानी बढ़ी है, और साथ साथ जो वोटर्स हैं जो भाजपा को वोट करते हैं उनके लिए भी। देखिए, अब पता नहीं, मैं उनके विषय में तो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत जनता होती है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत उसके मतदाता हैं। वह अगर किसी को कोई है वो गलते में है, गलतफहमी में है कि हमारे चलते भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो ऐसा नहीं है, यह सच्चाई नहीं है। कई एक मौके पर आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी जनता के भरोसे चलती है। जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की इतनी शक्ति बढ़ी हुई। इसलिए कहीं कोई बिखराव की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ धनबाद की जनता खड़ी है। लेकिन खुद को जो विकास पुरुष कहते थे वो पार्टी आपके छोड़ के और जेएमएम में चले गए, तो ऐसा क्या हुआ पूर्व मेयर के साथ तो उनको पार्टी छोड़ के चले जाना पड़ा? नहीं, उनको भी लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी से ऊपर है, धनबाद की जनता से ऊपर है, चले गए। अब तो 27 तारीख को पता चल जाएगा। तो उनको मतलब अगर जेएमएम में जाने का उनको लाभ नहीं मिलेगा? सत्ता के वाले पार्टी में गए भैया, यहाँ पर जेएमएम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। धनबाद में तो चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या पूर्व में भी जो भी नगर निगम के उम्मीदवार हुए थे, वो भले अपने को माने जो भी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी से अस्तित्व था। या जो भी विकास की वो बात करते हैं कि मैंने विकास किया, मैं विकास पुरुष हूँ, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। वो कार्य भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी, इस राज्य के अंदर भी और केंद्र में भी, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने काफी धनबाद को सपोर्ट किया था। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो विकास के, नगर विकास के पैसे आते हैं, वो जो पैसे आए थे सारे योजना के अनुसार पैसे भेजे गए, जिसका कि धरातल पर वो उतरा योजना। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पैसे और विकास के फंड आए थे वो विधायकों के लिए भी है, सांसदों के लिए है, लेकिन हम ही विकास पुरुष अगर है, हम ही काम किए हैं, उन लोगों के पास भी तो मौका है। ये ट्रेन तो हम लाए। वो कह रहे हैं कि रघुवर दास जी के टाइम में दूसरे को ये नहीं मौका मिला, हमको मिला, हम पैसा लाए। जबरदस्ती का कोई बोल देते धनबाद में जितना काम हुआ सब मेयर थे तो वही कराए। बाकी सरकार ने काम कराया, सरकार के पार्ट उनसे ज्यादा हम है। और नगर निगम में फंड आया, नगर निगम में केंद्र सरकार का, वो टेक्निकल बातें हैं ना, वो कैसा बात करते हैं बेवकूफ की तरह। टेक्निकल बात है। नगर निगम का वो मेयर है तो एक्जीक्यूटिव पावर उनको है ना, विधायक को पावर है एक्जीक्यूटिव पावर नगर निगम का, वो उनको करना है। अब तो बोलते हैं, मैंने कल एक जगह सुना, जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको बोलते हैं कि हम ही ने आपको बनाया और हम ही आपको पैसा दिए 10,000। अब बोलिए क्या बोलिएगा इनको? अब जो बहनें हमारी नहीं जानती हैं, जो टेक्निकलिटी नहीं मालूम है उनको, तो वो तो अपना बोल रहे हैं कि हमने आपको बनाया और हम ही ने आपको पैसा दिया। तो 2015 से 2020 के बीच में नगर निगम में उनका कार्यकाल रहा है, उसमें उन नगर आयुक्तों का कोई रोल नहीं होगा? नगर आयुक्त आप देखिए उठा करके, अगर या तो बोर्ड लगा होगा नगर आयुक्त कार्यालय में, आप उनके काल में मुझे लगता है कि कम से कम 7, 8, 9 सीनियर आईएएस अफसर जो यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में आते थे, वो अगर उनकी बात नहीं माने, उनके व्यक्तिगत स्वार्थ में उनका योगदान नहीं दिए, या मैं यूं भी कह सकता हूं कि वो भ्रष्टाचार में अगर संलिप्तता उनकी नहीं हुई, या कहीं कहीं पे जो नगर आयुक्त को एक घोलप जी आए थे, उन्हीं के बनाए हुए बिल्डिंग में फीता लेके नापने चले गए, महीने के अंदर ट्रांसफर हो गया। जिस प्रकार से लोग कपड़े बदलते हैं, उस प्रकार से उन्होंने अपने समय में नगर यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारियों का तबादला कराया, बदलवाया। मेरी जानकारी में 5 साल के कार्यकाल में 7 आईएएस जो है, 7 से ज्यादा ही होंगे मुझे लगता है। डोडे साहब तो यहाँ डीसी, जो भी डीसी प्रभार में वो भी आए, तो
लेकिन सबसे संक्षिप्त कम से कम गोलब 7 जी का 8 गोलब जी को ईमानदार अफसर माना जाता था और उनका भी ट्रांसफर करवा दिया उन्होंने, एक या दो महीने में ट्रांसफर हो गया। तो ये तो बताने के लिए काफी है ना, ये चरित्र बताने के लिए। तो इसका मतलब है कि उनका पकड़ रघुवर दासी में रहा होगा तब ना जो बोले हो गया। अब ये तो निश्चित रूप से मैं भी मानता हूँ कि रघुवर जी के समय में उनकी चलती थी और रघुवर जी से संबंध अच्छे थे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हम लोग भी सब उनके साथ। तो ऐसा क्या होता है कि जब भी उनको पकड़ना होता है एकदम बड़ा लोग को पकड़ते हैं, इस बार भी वो नहीं, वो तो हमेशा से सत्ता के करीब रहने वाले लोग हैं। रघुवर जी के साथ रहे, अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए तो हेमंत सोरेन को पकड़ लिया उन्होंने, कोई नई बात तो है नहीं। तो बगैर सत्ता के रह नहीं सकते हैं। 6 साल तक जो सरकार यहाँ चुनाव नहीं कराई, कांग्रेस और जेएमएम, और जिसके चलते यहाँ विकास बाधित हुआ, हजारों करोड़ रुपए विकास के आने चाहिए था वो नहीं आए, और उसके प्रत्याशी के रूप में वो वोट मांगने आ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा।